हेलो गाइस, हाय, स्वागत है आपका एक और वैल्यूएबल वीडियो में। मैं ऋषिकेश रॉय, स्टार्टिंग विद वन अनदर टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स व्हिच इज 10 ऑनलाइन बिजनेस आइडिया फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स। गाइस देखो, आज इस टॉपिक को उठाने का मेरा मेन पर्पस पता है क्या है कि मैं उन लोगों को आगे लाना चाहता हूं, उन लोगों को भी बढ़ाना चाहता हूं जो कि इस टाइम पे या तो स्टूडेंट्स बने हुए हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो अपनी लाइफ का एक नया पड़ाव स्टार्ट कर रहे हैं लाइक अ फ्रेशर। देखो, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इनके पास एक एडवांटेज होता है, एक्चुअली दो एडवांटेज होते हैं। नंबर वन एडवांटेज ये होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा फ्रेश होते हैं अपने माइंड से भी और अपने बॉडी के वर्कआउट से भी। इनको जितना मर्जी अगर काम दो ना, ये आराम से कर सकते हैं। दैट इज द नंबर वन। नंबर टू, इनके पास काफी ज्यादा अभी करियर बनाने का टाइम है। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स करे और बार बार ये फेल भी होते हैं ना, तो इनके पास इतना एम्पल टाइम होता है। तो इसीलिए अभी से अगर आप इन 10 में से किसी एक या दो में काम स्टार्ट कर देते हो, लाइक बेट ऑन इट, आप अपने 25 क्रॉस करने तक आराम से अपना करियर बना लोगे और बहुत स्मूथ करियर रहेगा। तो आज आपको ना इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त हो सकता है आपके एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इस वीडियो के अंदर मैं नहीं आपको सिर्फ ये 10 आइडियाज दूंगा ऑनलाइन बिजनेस करने के, बल्कि मैं बताऊंगा कि इन बिजनेस को करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, टूल्स क्या होंगे और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाके आप इन बिजनेसेस को आराम से कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। और एक और खास डिस्क्लेमर दे दूं मैं उन लोगों के लिए जो ये स्टार्ट करने वाले हैं कि ये क्विक रिच मेथड नहीं है। इसमें अच्छा खासा आपको एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा, बट आसान इसलिए होगा क्योंकि ये लैपटॉप से हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई ऑफिस या फिर किसी तरह का और कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई घर से बाहर निकलना है। बिल्कुल जेन्युइन तरीके हैं, मतलब दुनिया कर रही है, काफी अरसों से करती आ रही है। इसमें से बहुत सारे तो मैं भी कर रहा हूं और मैं सफल भी हूं, और वो सारे सफल हैं जो इसको सीरियसली करते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ गया। तो आज मैं आपको जो तरीके बताऊंगा ये काफी टाइम से होते हुए आ रहे हैं, लोग कमा भी रहे हैं और काफी टाइम तक चलने वाला है, मतलब अरसों तक चलने वाला है। इतना जेन्युइन मेथड है, लाइक अगर आप इसको सीरियसली करना स्टार्ट कर दो तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। अब मैं आपको जल्दी से वो 10 के नाम बता देता हूं, फिर धीरे धीरे मैं आगे ले चलूंगा। सबसे पहले अगर हम चलेंगे, द फर्स्ट आइडिया आई कैन टेल यू कि आप कर सकते हो, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू दैट एज अ स्टूडेंट ऑफ फ्रेशर, व्हिच इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। गाइस बहुत बड़ा स्कोप है इस टाइम पे, आप यकीन मानो। क्या होता है मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखो, आप स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल यंग एज में हो अपने, और ये एज क्या है गाइस, ये एज सोशल मीडिया के एज है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया संभालना आता है, मतलब आपको पता है सोशल मीडिया की जानकारी है। तो इस दुनिया में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है कि कैसे वो अपने सोशल मीडिया को इफेक्टिवली संभाले। बस यही आपका रोल स्टार्ट हो जाएगा कि आपको सोशल मीडिया किसी एक फर्म का या दो फर्म का, तीन फर्म का, चार फर्म का आपको संभालना है, जिसके अंदर आप उनके लिए पोस्ट करोगे, आप उनके लिए कंटेंट बनाओगे, सोशल मीडिया का कंटेंट, ये सारी चीजें आप करोगे इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। धीरे धीरे यही बिजनेस जो है ना, सोशल मीडिया एजेंसीज बनती है जो कि पीआर का काम करती है। इनफैक्ट ये बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटीज, मंत्री, संतरी, जितने भी ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, आपने सुना होगा ट्वीट करते हैं, तो ट्वीट वो थोड़ी ना करते हैं, ट्वीट ये लोग करते हैं जो कि उनका सोशल मीडिया हैंडल मैनेज करते हैं। सोनू सूद के इतने ट्वीट्स वायरल होते हैं, क्या वो सोनू सूद खुद करता है? नहीं, पीआर टीम करती है। एक्चुअली में उसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम ही कहते हैं, जो उनका पूरा सोशल मीडिया संभालती है। तो ये सबसे फर्स्ट में रखा है मैंने अपने उन भाइयों के लिए जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रेशर्स हैं और उनको अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट आइडिया है जो कि आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। गाइस, द सेकंड बिजनेस आइडिया जिसको आप बखूबी निभा सकते हो, दैट इज नोन एज ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। यस, रीजन समझ लो गाइस, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो, ऑनलाइन ट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होगा? एक तो यहां पर आपको मास ऑडियंस मिलने वाली है। इसके लिए आपको कोई ट्यूशन सेंटर नहीं खोलना जहां पर बेंचेस होते हैं। एक तो आप एक ही क्लास में ना 100, 200, 500, 5000 बच्चे पढ़ा सकते हो। दैट इज द नंबर वन थिंग। बट सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, वो ये है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो तो गाइस आपके साथ एक एडवांटेज पता है क्या है? आपने बिल्कुल रीसेंट पढ़ाई करके उठा है, मतलब आप बिल्कुल अभी रीसेंट वाला जो कंटेंट है वो जानते हो कि उसको पढ़ाया कैसे जाता है और उसको समझा कैसे जाता है, बिकॉज आप उस फेज से गुजरे हो। इसका सीधा एग्जांपल पता है क्या है? फिजिक्स वाला 12th में पढ़ता था, 11th वालों को पढ़ाता था, ग्रेजुएशन में पढ़ता था, 12th वालों को पढ़ाता था। क्यों? तभी तो उसके बच्चे उसको इतना प्यार करते हैं कि उसका पढ़ाने का जो कंटेंट होता है या तरीका होता है वो बिल्कुल लेटेस्ट होता है, कि लेटेस्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाया जाए उनको पता है। ये एडवांटेज आपके साथ होने वाला है, मेरे साथ नहीं हो सकता। मेरे साथ इसलिए नहीं हो सकता, मैं 12th की पढ़ाई भूल चुका हूं। अगर मैं मैथ्स अभी पढ़ाने बैठूं तो कैसे पढ़ाया जाए, लेटेस्ट मैथ्स क्या चल रहा है मुझे क्या पता, या लेटेस्ट मैथ्स को पढ़ाने के लिए तरीका क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मैं अगर मैथ्स जानता भी हूं तो भी ढंग से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन फ्रेशर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बढ़िया बेनिफिट पार्ट है कि इस टाइम पे अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियंग करके, किसको पता, आप नेक्स्ट फिजिक्स वाला बन जाओ। यस, फिजिक्स वाला की कहानी भी यही है दोस्त। तो इसीलिए नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन बिजनेस ढूंढ रखा है, जिसको आप बहुत अच्छा स्टार्ट अभी करो, फिनिश तक पहुंचते पहुंचते। और फिनिश करना क्यों है, मतलब आप देखोगे लेटर ऑन पीरियड में आप इसमें इतना माहिर हो गए हो कि आप ऑनलाइन ट्यूटोरिंग को इतना बड़ा बिजनेस बना दिया है कि उसमें फंडिंग आ रही है। हु नोज दैट? तो ये राइट एग्जांपल है कि अगर आप देखो फ्रेशर हो तो आप अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करके ये काम कर सकते हो। दैट इज द
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया जिसको आप यूज कर सकते हो। थर्ड पे चलते हैं फटाफट से। अभी मैं इस पे नहीं आया कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करोगे और आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए, वो मैं आ रहा हूं। पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं वो 10 अपॉर्चुनिटीज जिस पे आप काम कर सकते हो। थर्ड गाइस, ग्राफिक डिजाइनिंग एज ऑलवेज व्हिच इज वेरी फेमिलियर टू द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा आसान है इस टाइम पे, सोशल मीडिया का जमाना है गाइस, सोशल मीडिया का युग है ये, इसमें ग्राफिक्स ही ग्राफिक्स चलते हैं। यहां पर टेक्स्ट कम चलते हैं, ग्राफिक्स की सबसे ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे। अगर आपके पास थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी है तो आपको सिंपल पता है क्या करना है, जस्ट आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ इंडिविजुअल बिजनेसेस को अपने ग्राफिक्स प्रोवाइड करने हैं। इसके प्लेटफॉर्म्स बता दूंगा, इसके टूल्स बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलते चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो इसको कंसीडर जरूर करना, बहुत ज्यादा स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन गाइस, अगर आपको लिखना पसंद है, फॉर एग्जांपल आप क्रिएटिव नहीं हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग इतना नहीं आ पा रहा है आपको, तो आप सिंपल पता है क्या करोगे, आप कंटेंट क्रिएशन पे आ जाओ। कंटेंट क्रिएशन पे, क्योंकि मैंने कहा है ना कंटेंट इस टाइम पे सब कुछ है। आपको यह ध्यान रखना है कि किसको कंटेंट बेचना है। कंटेंट होता है जैसे कि पैराग्राफ, कंटेंट होता है कि ईमेल कॉपी, एड कॉपी, या फिर पूरा का पूरा ब्लॉग। इस टाइम पे फ्रीलांसर्स हायर किए जा रहे हैं जो कि ब्लॉग लिखेंगे। आई डोंट नो कि एआई कितना टेक ओवर कर लेगा, लेकिन मुझे ये श्योर पता है कि ह्यूमंस रिप्लेस नहीं होंगे। हाँ, आप एआई का इस्तेमाल करो ना कंटेंट खुद के लिए लिखने के लिए और उसको रिफाइन करके अपने क्लाइंट को दो, तो आपको एआई का तो सहारा लेना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। बट कंटेंट क्रिएशन का इस टाइम पे बहुत ज्यादा जमाना है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन आता है ना, तो इसको आप जरूरी नहीं है कि क्लाइंट्स बेस्ड बिजनेस ही बनाओगे, क्लाइंट्स को ही बेचोगे। आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, खुद की वेबसाइट के लिए, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कर सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट है उनका हैंडल कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए आप सोशल मीडिया में ट्वीट क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे सजाना होता है, कैसे क्या करना होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन पे, तो दैट कुड बी द नेक्स्ट बम्पर आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस विद इन योर अर्ली डेज। देन फिफ्थ पे आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। गाइस ये तो यूएस या डेवलपिंग कंट्रीज में काफी ज्यादा चलता है। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स की जो मेन डिमांड होती है ना, वो उनके बिजनेस को, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल करना होता है। लाइक उनके डेटा एंट्री करना, उनके लिए चीजें शेड्यूल करना, उनके लिए ईमेल उनके मैनेज करना, क्योंकि हर ईमेल का वो रिप्लाई करने बैठे तो उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास रिसोर्सेस नहीं होता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम जो है, खासकर यूएसए, यूके, बड़े बड़े कंट्रीज में जहां पर पॉपुलेशन कम है और उनके पास काम ज्यादा है, तो वो इस टाइप का काम ना वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके, रादर देन कि वो अपने साथ एक असिस्टेंट लेके घूमे, एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना पसंद करते हैं, जो उनके ईमेल का रिप्लाई करेगा, जो उनके ट्वीट्स का रिप्लाई करेगा, उनके यूट्यूब वीडियोस का रिप्लाई करेगा अगर वो यूट्यूबर है। तो वर्चुअल असिस्टेंट में आप ये काम कर सकते हो, डेटा एंट्री वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड होता है। इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स है यहां पर लिखे हुए हैं, वेट करो, जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट आते हैं जल्दी से, और ये रहा मेरा सिक्स्थ, व्हिच इज ऑलवेज माय फेवरेट, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट। व्हाई? बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग खुद अपने लिए भी करता हूं और मैं सिखाता भी हूं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा कि यहां पर आपको कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑडियंस है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कहां पर है, कैसे है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑडियंस एक्विजिशन के तरीके बताता हूं कि ऑडियंस आपको फेसबुक में कैसे मिलते हैं, पिंटरेस्ट में कैसे मिलते हैं, आपको ब्लॉग के थ्रू कैसे मिलते हैं, आपको ईमेल के थ्रू कैसे मिलते हैं। वो कंटिन्यूअस जो वीडियोस है मेरी आती रहती है इस चैनल पे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल के साथ करना पड़ेगा ताकि आपको मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे, जिसके अंदर ना कि ऐसे कन्वर्जन होते रहेंगे, कमीशन ऐसे आते रहेंगे। इसके लिए आपको मतलब रियल टाइम पे मेहनत नहीं करना है। रियल टाइम पे मेहनत कौन सा मेहनत होता है कि अभी मेहनत करूंगा, अभी मुझे पेमेंट मिल जाएगा, तो मुझे अभी काम करना पड़ेगा। इसमें आप काम करके छोड़ दो, अपने आप ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपका कमीशन बन रहा है, अपने आप ही मतलब ऑडियंस जनरेट हो रही है ट्रैफिक से, और वो आपका कंटेंट से बहुत एकदम खुश हो गए और उस प्रोडक्ट को बाय करना शुरू कर दिया, तो आपका क्या हो रहा है, कमीशन बनता हुआ जा रहा है, आपके अकाउंट में आता हुआ जा रहा है। आज ही मेरे अकाउंट में कमीशन आया। सेवेंथ पे आता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है गाइस फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स क्या करेंगे इसके अंदर भी ना, अगेन ई कॉमर्स की तरह प्रोडक्ट को बाय नहीं करना पड़ता, यहां पर ड्रॉप शिप करना होता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट वेंडर को बता दो कि भैया मेरे ये कस्टमर है, इस प्रोडक्ट को मांग रहा है, तो वेंडर डायरेक्ट वही शिप कर देता है। यहां पर बिल्कुल कमीशन का गेम नहीं होता। यहां पर क्या होता है, वेंडर डायरेक्ट उसको भेज देता है और आपका जो बंदा है वो आपको पेमेंट करता है, आप वेंडर को पेमेंट कर देते हो। मतलब ड्रॉप शिपिंग का काम भी सिमिलर टू एफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन यहां पर क्या है कि आप यहां पर कोई भी किसी भी टाइप का प्रोडक्ट जो है वो ड्रॉप शिप कर सकते हो। यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग की तरह कोई निच प्रोडक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप ये बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें न्यू जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, मेरा जिस टाइप का ऑडियंस है, मुझे उस टाइप के ही एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को सेल करूंगा, मतलब प्रमोट करूंगा, तो ज्यादा मुझे उसका बेनिफिट होता है। बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा केस नहीं होता है। तो ड्रॉप शिपिंग का ये बेनिफिट है, अगर आप चाहो तो आप इसे कर सकते हो। तो इसमें साफ लिखा है ना कि इसमें आपको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना पड़ता, विदाउट होल्डिंग इन्वेंट्री। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया आपकी वेबसाइट में आके, आपने फटाफट से वो ऑर्डर सेलर को दे दिया, मतलब जो सप्लाई करेगा उसको दे दिया, और वही शिप करेगा डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी सप्लायर को पे करना है जब आपके पास पहले ऑर्डर आ गया है। तो ये बहुत मुनाफे का सौदा नहीं हुआ, वरना तो क्या होता है, पहले हमें प्रोडक्ट को बाय करना होता है, स्टॉक करना होता है, उसके बाद वेट करना पड़ता है, सेल आएगी तो बिकेगा। यहां पर सेल पहले आए, पहले आपके पास पैसे आ जाए, फिर आप सप्लायर को बोल दो भैया लो इतने पैसे लो और जल्दी से इसको इस एड्रेस पे भेज दो। इसे
इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। धीरे धीरे आऊंगा एंड देन आप इसको आगे चलते हैं। 7th हो गया, 8th पे आते हैं। 8th इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के केस में मैं थोड़ा सा आपको हिदायत देना चाहूंगा। हालांकि ये बिजनेस है, बिल्कुल बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसमें हिदायत ये है, इसमें आपको खुद का ही प्रोडक्ट, खुद का ही इन्वेंट्री, खुद का ही शिपिंग, खुद का ही पेमेंट गेटवे, ये सब मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। बट आज की डेट में आप जायंट्स जो भी ये अमेजॉन वगैरह है, अमेजॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, इनको टक्कर देने की कोशिश मत करना, मारे जाओगे। यानी मैं अगर कहूंगा कि आप अमेजॉन वगैरह को मोबाइल बेच के टक्कर दोगे या एसी बेच के टक्कर दोगे, वॉशिंग मशीन बेच के टक्कर दोगे, तो बहुत बेकार वाली बात है, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रपोजिशन है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पास नहीं है, वो आपने खुद ही या तो क्रिएट किया है या फिर वो खुद ही आपके पास ऐसा सोर्स है जहां से आप उसे प्रोक्योर कर रहे हो और वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के सेलर वो है नहीं, तब आप उस यूनिक प्रपोजिशन के साथ उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। जैसे कि आपका खुद का कोई अचार है जो कि आप ही बना रहे हो या कहीं से ले रहे हो, वो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर जा रहा है और उसका मार्केट में वैल्यू बन सकता है, ब्रांड बन सकता है, क्योंकि वो अचार का टेस्ट अलग ही है, लोग पसंद करेंगे, तब आपका प्लेटफॉर्म चल पड़ेगा उस केस में। तो ई कॉमर्स बिजनेस इस टाइप के केस में आप आराम से चला सकते हो। दैट इज द 8th नंबर ऑफ बिजनेस। 9th नंबर ऑफ बिजनेस पे आते हैं ऑनलाइन सर्विस। गाइस, ऑनलाइन सर्विस का भी बहुत बड़ा स्कोप है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट रिसर्च कभी भी दुनिया में बंद नहीं होने वाला, और जब तक मार्केट रिसर्च इस दुनिया से बंद नहीं होगा, गाइस, ऑनलाइन सर्विस विल बी द ऑलवेज हिट। जब भी कोई एप्पल नया फोन लाता है, टाटा नया गाड़ी लाता है, सैमसंग कोई नया फोन लाता है, तब वो मार्केट रिसर्च जरूर करते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है, और उस रिसर्च के चलते वो बहुत मिलियंस और बिलियंस डॉलर में खर्च करते हैं, तो उसे मार्केट रिसर्च कहते हैं। और वो कहां से करवाते हैं? वो ऑनलाइन शॉपर से, मतलब ऑनलाइन सर्विस वाले कंपनी से करवाते हैं। तो यहां पर क्या है, यू कुड पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सर्विस फॉर मार्केट रिसर्च कंपनीज एंड क्रिएट योर ओन सर्विस एंड सेल द डेटा। मतलब अगर आप एक मार्केट रिसर्च कंपनी बन सकते हो जो कि मार्केट से डेटा बनाता है और उसे फिर उस डेटा को बेचने के लिए क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आप मार्केट रिसर्च कंपनी बहुत बड़ी बन सकते हो। बहुत जबरदस्त स्कोप है। आप मुझे आज की डेट में डेटा दे दो कि फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सेल करता हूं, तो किस टाइप के लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आज की डेट में लेना पसंद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा कन्वर्जन किस में आ रहा है। अगर आपके पास ये डेटा, मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे पता है वो डेटा मेरे पता है किस काम आएगा, टारगेटिंग करने के काम आएगा। और ये डेटा आपको मतलब लोगों से पूछ के बनाना पड़ता है, फेक नहीं बना सकते। तो उसके लिए पूरा आप एक सेटअप कर सकते हो। सेटअप कैसे करेंगे? लेट्स कम टू द पॉइंट, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये भी एक बिजनेस आप चालू कर सकते हो, व्हिच इज आई वुड से कि बहुत जबरदस्त बिजनेस हो सकता है। एंड द फाइनल 10th बिजनेस जो मैं बताना चाहूंगा, ऑनलाइन कोर्स। ये ऑनलाइन कोर्स और लाइव ट्यूटोरिंग का फर्क पता क्या है? यहां पर आप कोर्स बना के छोड़ देते हो, यहां पर आप वीडियो को रिकॉर्ड्स करके छोड़ देते हो एज अ फॉर्म ऑफ कोर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है यहां पर। तो ये भी बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर। अगर आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप उसके अंदर कोर्सेज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में उसके वीडियोस बना दो, आप बनाना शुरू कर दो, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और बच्चे उसे पढ़ते 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 उस वीडियो को देखते देखते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीख जाए। अगर आप ऐसा कुछ बना सकते हो तो गाइस, ऑनलाइन कोर्स कैन बी द नेक्स्ट हिट इन द मार्केट, जो कि आप अपने लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थे 10 वो मेजर पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना चाहिए इन द अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर फ्रेशर हो। इन 10 में से किसी एक में भी स्पेसिफिक अगर मेरी हेल्प चाहिए आपको, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको कमेंट पे थोड़ा डिटेल में लिखना कि आपको क्या चाहिए मेरे से, ताकि मैं डिटेल में समझ पाऊं। बहुत लोग सिर्फ एक एक दो दो वर्ड का मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा पूरा बनाऊंगा तो वो कैसे पॉसिबल है। आप मुझे पूछो कि स्पेशली आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट के अंदर मैं आपको ये समझा सकता हूं कि कौन सी चीज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। आप देखो यहां पर, अगर आपको समझ आ रहा है, आपको हैंडल करना है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब पता है। इसके लिए जो टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्त, वो है, मैं आपको बता दूं, Hootsuite। ये प्रीमियम टूल है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो ना। बफर एंड प्राउड सोशल, ये वो प्लेटफॉर्म्स है गाइस जहां पर आपको पता है क्या करना है। एक ही अकाउंट से आप कम से कम अपने 10, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन द प्लान, कौन सा प्लान आप जा रहे हो, उससे आप इतने सारे क्लाइंट्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे हैंडल कर सकते हो। आपको बार बार अपने हर क्लाइंट के लिए लॉगिन अलग से हर प्लेटफॉर्म पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे आपको 4 अकाउंट संभालने हैं, एक ट्विटर का, एक लिंक्डइन का, एक फेसबुक का और एक इंस्टाग्राम का। तो आपको चारों लॉगिन मुझसे मांगने पड़ेंगे, उसको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उस पर अलग से कंटेंट डालना पड़ेगा। आप इन टूल से एक कंटेंट को चारों प्लेटफॉर्म में भेज सकते हो। तो यानी आपका काम इजी नहीं हो गया कि एक ही बार में 4 कंटेंट चलेगा, आपको चारों को अलग से लॉगिन करके अलग अलग काम नहीं करना पड़ा। इस तरीके से आपके पास 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट के डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होंगे करने के लिए, तो कितना आसान हो जाएगा। तो इन टूल्स का आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, विच इज Hootsuite, बफर एंड स्प्राउट सोशल। अब आते हैं ऑनलाइन ट्यूटोरिंग के लिए गाइस। ट्यूटोरिंग वेबसाइट सच एज चेक, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बनाना चाहते हो, चेक पे जाओ, ट्यूटरमी पे जाओ, वाइजेंट पे जाओ, यहां अकाउंट बनाओ, यहां पर आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं ये लाइव ट्यूटोरिंग के लिए। अब लाइव ट्यूटोरिंग के लिए आपको टूल्स भी तो चाहिए ना। लाइव कैसे जाओगे? तो आप जूम का इस्तेमाल कर सकते हो, स्काइप का इस्तेमाल कर सकते हो और गूगल मीट का कर सकते हो। मैं गूगल मीट पे लाइव क्लासेस लेता हूं। और इसके अलावा अगर आपको व्हाइट बोर्ड टूल चाहिए, जो कि मेरा ये व्हाइट बोर्ड टूल है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, ये एक व्हाइट बोर्ड तो जहां पर मैं लिख रहा हूं और ये सब चीजें आ रही हैं, तो ये बिट रैपर
स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हो, ओ ऐप का कर सकते हो और स्क्रिबलर का कर सकते हो। तो ये कुछ साधन है जो आपको हेल्प करेगा आपके इस बिजनेस को चलाने के लिए। ये है ऑनलाइन ट्यूटोरियल के केस में। अब आते हैं हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में गाइस आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बनाने का टूल जो चाहिए वो है एडोबी फोटोशॉप। अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है, आपको इलस्ट्रेटर की जरूरत पड़ सकती है, आपको इन डिजाइन की जरूरत पड़ती है, और एक सबसे बड़ा इस टाइम पे है ग्राफिक डिजाइनिंग में छाया हुआ विच इज कैनवा। तो आप कैनवा का भी इस्तेमाल करके कर सकते हो। अब काम कहां से मिलेगा मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। काम के लिए ये तो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, ये प्लेटफॉर्म्स है। अभी इसमें कंपटीशन है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ना। तो कंपटीशन तो है, कंपटीशन के लिए आप अकाउंट्स तो बना के चलो, लेकिन साथ ब साथ आप रेफरेंस पे भी काम कर सकते हो। मतलब दोस्तों को बोल दिया, नेबर को बोल दिया, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया, मतलब किसी को बोल दिया कि भैया मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूं तो मुझसे काम करा रहा है तो मैं काम करके दूंगा। आपको एक प्रो टिप देता हूं यहां पर, आप जब भी किसी भी फ्रीलांस वर्क पे जा रहे हो ना तो मेक श्योर जैसे अपवर्क पे आपको रैंकिंग चाहिए, फाइवर पे आपको रैंकिंग चाहिए, फ्रीलांस पे आपको रैंकिंग चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म में आप कंफर्टेबल हो, आप अपने रेफरेंस वाले काम जो रेफरेंस से आ रहे हैं उनको ना इनिशियल डेज पे उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेना शुरू कर दो। उससे बोलो डायरेक्ट पैसे मत दे मुझे, तू फ्रीलांसर पे जा, अकाउंट बना और वहां के थ्रू मुझे एक फ्रीलांस वर्क दे। अब यहां पर क्या हुआ, फ्रीलांसर का जो एल्गोरिथम है वो यही तो है, जिसको काम मिल रहा है उसको ज्यादा काम दो क्योंकि उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा है। बस आपको रेफरेंस वर्क को क्रिएट करना है आर्टिफिशियली टू दिस प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म में आपको उनसे रेटिंग ले लेनी है फिर। एंड दिस इज द प्रो टिप, आप देखना कि आपका जो काम है वो चल पड़ेगा, बेट ऑन इट, आप करके देखना। तो ये था ग्राफिक डिजाइनर वालों के लिए जिनको ये चाहिए। अब आते हैं सीधा कंटेंट क्रिएशन, है ना। अब कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन से टूल चाहिए होते हैं मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखो कंटेंट कुड बी ऑफ एनी टाइप। आप कंटेंट का मतलब ये मत समझना खाली वो राइटिंग कंटेंट ही होता है गाइस, वो इमेज इज आल्सो अ कंटेंट, ये ध्यान रखना। वीडियो इज आल्सो अ कंटेंट, वीडियो भी कंटेंट ही होता है। तो आप कैनवा का इस्तेमाल करके आप कंटेंट बना सकते हो। कैनवा में अब राइटिंग के लिए भी डॉक्स आ गया है, आप डॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो और यहीं पर आप इमेजेस भी बना सकते हो। सेम हैपेंस विद, अगर मैं बोलूं आप एडोबी क्रिएटिव का इस्तेमाल कर सकते हो, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, यहां से भी आपको अच्छा खासा कंटेंट को हर तरीके से मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एनिमेटो का इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आप वीडियो कंटेंट बना सकते हो, वीडियो कंटेंट, क्योंकि मैंने कहा ना वीडियो भी एक कंटेंट होता है, तो आप यहां से बना सकते हो। तो ये कुछ टूल्स आपको हेल्प करेगी जो कि आपके इस बिजनेस को फ्लरिश करने में आपको सहायता करती है। सेम काम कहां से मिलेगा, अगेन फ्रीलांसर काम है तो अपवर्क, फाइवर एंड फ्रीलांसर, ये मेजरली आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट काम पे जो कि है वर्चुअल असिस्टेंट, राइट। वर्चुअल असिस्टेंट पे काम करने के लिए आपको क्या क्या करना है गाइस। सबसे पहले आपको टास्क मैनेजमेंट टूल की जरूरत पड़ेगी। टास्क मैनेजमेंट टूल्स कौन से होते हैं, ट्रेलो आसान करता है आपके काम को, मतलब कोई भी काम है, ईमेल रिप्लाई करना या फिर एसएमएस भेजना वगैरह वगैरह, ये ट्रेलो करता है। ट्रेलो अगर आपके पास है, आप बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हो। आप असना की हेल्प ले सकते हो, आप monday.com, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका भी हेल्प ले सकते हो। यहां से आप मैनेजमेंट मतलब टास्क को मैनेज करने के लिए आपको सारी हेल्प यहां से मिल जाती है। देन टाइम ट्रैकिंग टूल, अब टाइम को ट्रैक करना है कि कौन से टाइम में कौन सा काम करना है, इसके लिए आप रेस्क्यू टाइम, टॉगल एंड हार्वेस्ट, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इनका इस्तेमाल करके ना आप ये पता लगा सकते हो कि मैं कितने क्लाइंट के लिए कितना घंटा दे रहा हूं, क्योंकि क्या होता है यूएस यूके में ना पर आवर बेसिस पे आपका वर्चुअल असिस्टेंस पे आपका पे आउट होता है। तो आप किसको कितना टाइम दे रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट ए के लिए काम स्टार्ट किया तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल करो और स्टार्ट कर दो कि आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट। उसने टिक 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 टाइम शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल उसको 40 मिनट्स लगे उसका काम करने के लिए, तो 40 मिनट्स की बिलिंग होगी। किसी को 60 मिनट्स लग गया उसका काम करते हुए तो आप 60 मिनट्स की बिलिंग करोगे। किसी को 120 मिनट्स लग गए या किसी को 10 मिनट लगे, उसको उस हिसाब से आपको बिलिंग करनी है। और वो आपको टाइम ट्रैकिंग को हेल्प करने के लिए ये वाले टूल आपको हेल्पिंग के लिए चाहिए होंगे। बाकी कम्युनिकेशन भी जरूरी है, कैसे आप अपने क्लाइंट तक काम पहुंचाओगे कि मैंने ये सारा काम कर दिया। उसके लिए आप स्लैक का इस्तेमाल करो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल करो, जूम का इस्तेमाल करो क्लाइंट्स को अपना फाइनल रिपोर्ट वगैरह सबमिट करने के लिए। तो ये सारी चीजें कर सकते हो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के केस में जा रहे हो। ये था 5th। अब आते हैं 6th, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है गाइस, तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले अकाउंट्स बना लेने चाहिए इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जिनका नाम है Amazon एसोसिएट्स, शेयर अ सेल एंड कमीशन जंक्शन, ऐसे बहुत सारे नाम है। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। यहां पर अकाउंट बनाओ और उसके बाद अपनी वेबसाइट पे काम करो, जैसे कि वर्डप्रेस, स्क्वायरस्पेस या वेक्स या मीडियम। इन पे अपना कंटेंट डाल के अपना ऑडियंस बेस बड़ा कर दो। जैसे ऑडियंस बेस बड़ा होगा ना, उसके बाद आपको यहां से प्रोडक्ट्स निकालने हैं जिनका सिर्फ लिंक पेस्ट करोगे अपने ऑडियंस को देने के लिए एक बेहतर कंटेंट के साथ, एक रेलेवेंट कंटेंट के साथ। आप देखना कि आपका जो कंटेंट है ना आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग कन्वर्जन अपने आप लाता रहेगा। ये बहुत बड़ा एक गेम होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग की तरफ। गाइस ड्रॉप शिपिंग के लिए ये एक ई कॉमर्स की तरह काम करता है, मैंने बता दिया। तो आप इसमें शॉपिफाई, वू कॉमर्स या बिग कॉमर्स का इस्तेमाल करके अपने लिए
लिए कस्टमर्स बना सकते हो। और इसके लिए आपके पास जो टूल होना चाहिए, ओवरलो, ड्रॉपिफाइड, पॉकेट, ये अगर टूल है, ये टूल आपको एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं किस चीज में, ड्रॉप शिपिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। इन टूल्स में आपको फायदा हो जाता है कि आपको यहां से आराम से वो सारी चीजें, सारे हथियार मिल जाते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग के केस में आपको हेल्प करते हैं। मैं बहुत डिटेल्स में टूल्स के नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक करियर काउंसलिंग वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी चीज में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो आप इन सबको लिख लेना गाइस, अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद आते हैं ई कॉमर्स स्टोर, ये दोनों सेम रहेगा ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के अंदर, शॉपिफाई, वो कॉमर्स, बिग कॉमर्स। अब यहाँ पर पेमेंट खुद ही लोगे आप, तो पेपैल, स्ट्राइप, स्क्वायर का इस्तेमाल करके आप इनका पेमेंट गेटवे अपना खुद का बना के ई कॉमर्स की जो सेल आएगी उसका पेमेंट आप यहां से ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं। ई कॉमर्स के केस में तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ड्रॉप शिपिंग के केस में बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। ये कुछ बेसिक चीजें जो कि चाहिए ही चाहिए, इसीलिए ये मैंने यहां पर मेंशन किया है। इसके अलावा 9th पे आते हैं ऑनलाइन सर्विस। गाइस इसके लिए आप अगर ऑनलाइन सर्विस वाली कंपनी बनना चाहते हो, आप खुद का मार्केट रिसर्च करके वो डेटा सेल करने जा रहे हो, तो उस केस में आप सर्वे मॉन्की का इस्तेमाल कर सकते हो, आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्वाल्ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां से आप डेटा को कलेक्ट करोगे अपने ऑडियंसेस से। और उसके बाद अगर आपको ये सर्विस बेचने हैं तो आप निल्सन को ट्राई कर सकते हो, आप इप्सॉस को ट्राई कर सकते हो। इन दोनों कंपनी का काम होता है कि मार्केट से डेटा परचेज करना, ऑथेंटिक डेटा, क्योंकि इन कंपनीज के बाद बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जिनको डेटा की जरूरत रहती है कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। तो मेक श्योर आप इनका कर सकते हो इस्तेमाल। इसके बाद एक फाइनल आते हैं ऑनलाइन कोर्स के केस में। तो गाइस ऑनलाइन कोर्स जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन भेजने होते हैं, उसके लिए आप मूडल, ब्लैक बोर्ड एंड कैनवस इनका इस्तेमाल करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो है कैमटेशिया, स्क्रीन फ्लो एंड आई मूवी। इनके थ्रू आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आपको फेस की जरूरत नहीं है, खाली आप स्क्रीन दिखा के भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपकी स्क्रीन के अंदर जो जो चलेगा ये टूल सारे वो आपको हेल्प करेंगे आपके ऑनलाइन कोर्सेज को अच्छे तरीके से बनाने में। तो गाइस ये था वो सारा फॉर्मूला 10 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज जो कि मेरी तरफ से आज आपके लिए डिटेल में रिसर्च की गई है और आप लोगों को दे दिया गया है। आई होप गाइस आप इनमें से किसी एक में जरूर आना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन वे है। देखो बाकी लोगों की तरह मैं ऐसे वीडियोस बनाने से पूरी तरीके से ही बचता हूं, यू कैन से दैट, जिसके अंदर मैं आपको क्विक ट्रिक बता दूं या फिर ऐसे वीडियोस बनाऊं कि जिन भाइयों बहनों को अभी रिसेंटली ही पैसा चाहिए वो ये सब कर लो, यहां से कॉपी करो, वहां से पेस्ट करो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपको जेन्युइन रीजंस के साथ, मतलब जेन्युइन रिसर्च के साथ और रीजंस देके वीडियो बनाता हूं और उन्हीं चीज को मैं प्रमोट करता हूं जिसपे है करियर। मैं करियर ओरिएंटेड काम करने में बिलीव रखता हूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर आई होप गाइस आपने ये 10 पॉइंट्स देख लिए हैं। 10 में से किसी में भी अगर आपको मेरी कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स पे मुझे बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों को आगे भी देता रहूंगा जो कि आपके करियर में आपको हेल्प करेंगे, जो कि डिटेल में होंगे मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हो। सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, और लाइक करना मत भूलना, इससे बिल्कुल मोटिवेशन जो है वो हाई ऑन हो जाता है। और गाइस शेयर जरूर कर दो, अगर कोई फ्रेंड है जिसका आप भला चाहते हो इस टाइप के वीडियो से, तो आप आराम से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे एंड बाय।